सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज यहाँ पर आपके शांति शिक्षा एवं सतत विकास यानी कि जो आपका 4th सेमेस्टर है उसका जो लास्ट पेपर है उसके 2016 से लेकर के 2022 तक के जितने भी पेपर यहाँ पर हुए हैं सारे पेपर्स के यहाँ पर मैं सोल्यूशन लेकर के आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2016 के प्रश्न पत्र को यहाँ पर हम देख लेते हैं जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, शांति शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है। देखिए, जो शांति शिक्षा है इसकी शिक्षा हम सभी विषयों के साथ कक्षा में दे सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है समस्त विषयों की कक्षा में हम शांति शिक्षा की शिक्षा दे सकते हैं। ये बिल्कुल राइट आंसर है। सभी जितने भी सब्जेक्ट पढ़ाते हैं टीचर्स, सभी को थोड़ा बहुत बच्चों को इसके बारे में बताना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, बच्चों को सुयोग्य नागरिक बनाया जा सकता है कैसे। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा द्वारा, नैतिकता का पाठ पढ़ाकर, सद्गुणों के विकास से या उच्च कोटि की प्रार्थना कराकर। तो राइट आंसर है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा द्वारा। ऑप्शन ए जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, योग दर्शन के प्रणेता कौन है। तो योग दर्शन आप सभी को पता है पतंजलि। ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। योग का नाम आते ही सबसे पहले आपके दिमाग में बाबा रामदेव की छवि आती है और वो उनकी जो कंपनी है वो क्या है, पतंजलि है। तो इसी से आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। शांति के लिए शिक्षा नैतिक विकास के साथ उन मूल्यों, दृष्टिकोण और कौशलों के पोषण पर बल देती है जो सामंजस्य बैठाने के लिए आवश्यक है। देखिए यहाँ पर राइट आंसर है प्रकृति और मानव जगत के बीच। ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। विश्व भारती की स्थापना किसने की थी। तो विश्व भारती की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन सी जो है टैगोर जी ने की थी, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 2016 का ही यहाँ पर एक और प्रश्न पत्र है, उसको भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नांकित में से कौन शांति अभिवृत्ति नहीं है। न्याय, अहिंसा एवं करुणा, मस्तिष्क का खुलापन या हिंसा एवं विवाद। तो हिंसा और विवाद ये तो शांति की अभिवृत्ति बिल्कुल ही नहीं है। तो यही ऑप्शन डी ही क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, आदत विशिष्ट व्यक्तियों में स्वचालित अनुक्रिया है। यह कथन किसका है। चैपलिन का, जेम्स ड्रेवर का, वुडवर्थ का या आत्मानंद मिश्र का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेम्स ड्रेवर का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तो जेम्स ड्रेवर होगा, यहाँ पर ड्रेवर लिखा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की जनरल असेंबली द्वारा किस दशक को विश्व के बच्चों के लिए शांति और अहिंसा की संस्कृति का अंतरराष्ट्रीय दशक घोषित किया गया था। तो राइट आंसर है 2001 से लेकर के 2010 को। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, लोकतंत्र का मूलभूत सिद्धांत नहीं है। विशेषाधिकार, स्वतंत्रता, समानता या विश्व बंधुत्व। तो ये विशेषाधिकार किसी को नहीं है, सभी लोगों को समान रूप से जो हमारा लोकतंत्र है वो मानता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, विश्व मानवाधिकार दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, हर साल 10 दिसंबर को। अब 2018 का प्रश्न पत्र यहाँ पर हम देखते हैं। 2018 के प्रश्न पत्र में यहाँ पर आप देखिए, पहला प्रश्न है, लोकतंत्र शासन वह प्रणाली है जिसमें जनता का शासन जनता द्वारा और जनता के लिए होता है। यह कथन हम सभी को पता है कि यह कथन किसका है, अब्राहम लिंकन का कथन है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, योग दर्शन के प्रणेता हैं। अभी आपने देखा ये प्रश्न पूछा था, योग दर्शन के प्रणेता कौन है। योग नाम आते ही तुरंत दिमाग में आएगा महर्षि पतंजलि। ये प्रश्न वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, तनाव प्रबंधन की तकनीकी नहीं है। सामाजिक सरोकार, व्यायाम करना, परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करना या सदैव चिंताग्रस्त रहना। सदैव चिंताग्रस्त रहना ये कभी भी तनाव प्रबंधन की तकनीकी हो ही नहीं सकती। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 24 अक्टूबर 1945 और इसी दिन को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में भी हम मनाते हैं। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, अष्टांगिक योग में कौन इसमें से सम्मिलित नहीं है। प्राणायाम, आसन, विधि विधान, ध्यान। तो राइट आंसर है यहाँ पर विधि विधान, ये नहीं है अष्टांग योग में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब 2019 के पेपर को यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है 2019 का, यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्वेश्चन पेपर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इनमें से कौन शांति अभिवृत्ति नहीं है। ये प्रश्न अभी आप लोगों ने देखा है। और कौन शांति की अभिवृत्ति नहीं है, कौन सी शांति के बारे में यहाँ पर बात नहीं करता। तो हिंसा और विवाद ये शांति हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये हमेशा जो हिंसावादी लोग होते हैं वो हमेशा यही करते हैं और इससे शांति कभी नहीं आ सकती। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, शांति कौशलों का आधार है। तनाव व दबाव, सृजनात्मकता, संवेगात्मक अस्थिरता या संकीर्ण विचार।
दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सृजनात्मकता, ऑप्शन बा जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया व्यवहार कहा जाता है? आक्रामकता, अमित्रवत व्यवहार, विघटित व्यवहार या भ्रष्टाचार? तो राइट आंसर है आक्रामकता। क्वेश्चन नंबर 4 है, भावात्मक एकता समिति 1961 के अध्यक्ष थे? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7 डॉक्टर पूर्णानंद। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है योग दर्शन। अब आप देखिए फिर ये प्रश्न पूछ लिया, योग दर्शन के प्रणेता, ये तीसरी बार आप देख रहे हो, तो कौन है? पतंजलि, ऑप्शन आ जो है ये सही हो जाएगा। अब इसके बाद 2020 का प्रश्न पत्र हम देखते हैं, स्वभाव निर्धारण के कितने तत्व हैं? स्वभाव निर्धारण के किसी व्यक्ति के कितने तत्व हैं? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 7। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, चरित्र आदतों का पुंज है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है सैमुअल स्माइल्स का, ऑप्शन आ सही हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर, समस्त शिक्षा शांति के लिए ही है, यह परिभाषा किसकी है? मारिया मॉन्टेसरी की, महात्मा गांधी की, टैगोर की या विवेकानंद? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा मारिया मॉन्टेसरी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, जीवन में शांति के उपाय हैं? उचित शिक्षा तंत्र, पाठ्य सहगामी क्रियाएं, उचित समाजीकरण या उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, तनाव के प्रकार है, जैविक तनाव, मनोवैज्ञानिक तनाव, सामाजिक तनाव या उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द उपरोक्त सभी। 2021 का यहाँ पर हम प्रश्न पत्र देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सतत विकास के 3 आयाम तैयार किए गए, आर्थिक आयाम, सामाजिक आयाम, पर्यावरणीय आयाम या उपरोक्त सभी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द उपरोक्त सभी। तो व्यक्तित्व की समाज द्वारा उत्पन्न की जाने वाली शांति प्रक्रिया का प्रमुख तथ्य है संवेगात्मक स्थिरता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सांस्कृतिक विकास या उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 3 है, राष्ट्रीयता है देशभक्ति का पुराना प्रत्यय, देशभक्ति का नया प्रत्यय, देशभक्ति का समान प्रत्यय या विघटन प्रत्यय? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 7 देशभक्ति का समान प्रत्यय है, यानी कि राष्ट्रीयता और देशभक्ति समान ही है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, लोकतंत्र का मूल सिद्धांत नहीं है, विशेषाधिकार, स्वतंत्रता, समानता या बंधुत्व? तो विशेषाधिकार, अभी मैंने आपको ये प्रश्न फिर बताया भी है कि किसी को विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है, ठीक है, सभी लोग समान हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है? शुद्ध एवं स्वच्छ पर्यावरण, आर्थिक स्थिरता का अभाव, संसाधनों का कम प्रयोग या असंतुलित विकास? तो शुद्ध एवं स्वच्छ पर्यावरण रहेगा तभी सारी चीजें पॉसिबल हो पाएंगी, सब कुछ हमें अच्छा मिल पाएगा। तो शुद्ध और स्वच्छ पर्यावरण अगर हम रखेंगे तो सतत विकास अपने आप होगा। इसके बाद आ जाते हैं हम 2022 के प्रश्न पत्र पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह के महत्व को किसने बताया? तो सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह आपको पता है, महात्मा गांधी जी ने बताया। क्वेश्चन नंबर 2 है, तनाव प्रबंधन की तकनीक नहीं है? तो तनाव प्रबंधन की तकनीक बिल्कुल नहीं, सदैव चिंताग्रस्त रहना, ये प्रश्न भी पीछे आप देख चुके हो, सदैव चिंताग्रस्त रहना ये तनाव प्रबंधन की तकनीक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से सतत विकास का आयाम नहीं है? सांस्कृतिक, पर्यावरण, असीमित संसाधन या सामाजिक? तो असीमित संसाधन ये सतत विकास का आयाम बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया मौखिक हिंसा है? मारना, धक्का देना, सामाजिक बहिष्कार या गालियां देना? तो गालियां देना ये मौखिक हिंसा के अंतर्गत ही आता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं, बच्चों को सुयोग्य नागरिक बनाया जा सकता है गुणवत्तापूर्ण शिक्षण द्वारा, नैतिकता का पाठ पढ़ाने से, सद्गुणों के विकास से, उपरोक्त सभी से? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर द उपरोक्त सभी से। तो इस तरीके से यहाँ पर सारे के सारे प्रश्नों को आपने हल कर लिया। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सुपर फास्ट रिवीजन अच्छा लगा होगा। मैंने हिंदी और इंग्लिश का भी करवा दिया, अगर आपने नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच, पूरी की पूरी क्लास को ध्यान से देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी हम वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से जाए और आप बिना मिस किए सारे के सारे क्लासेस को ऐसे ही देखते रहें। क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा अपने कॉलेज फ्रेंड्स को, और चैनल से बने रहिए और सारी की सारी क्लासेस और सारे विषयों के आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सब